हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो लेक्चर में हम यूपी ट्रिपल एससी पेट यानी 28 अक्टूबर का जो सेकंड शिफ्ट में जीएस और करंट अफेयर से जो प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों का हम आंसर देखेंगे। आप लोगों का जो लोगों का सेकंड शिफ्ट में एग्ज़ाम था वो अपना जीएस और करंट अफेयर्स के आंसर मिला सकते हैं। और इसके पहले हमने पहले शिफ्ट के भी हमने जीएस और करंट अफेयर के आंसर इसके वीडियो लेक्चर हमने अपलोड कर दिया, उसे भी आप देख सकते हैं जिनका भी हो। और एक चीज़ ध्यान रखिए फ्रेंड्स, आने वाले शिफ्ट में जिनका कल एग्ज़ाम है या फिर और कोई भी एग्ज़ाम है तो इसमें से क्वेश्चन कुछ कॉमन हो सकता है। इस वजह से कोई भी एग्ज़ाम कंडक्ट हो उसका पेपर एक बार जरूर देख लें। आज शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत में उत्खनन किया गया पहला, स्वतंत्र भारत में यानी स्वतंत्रता के बाद यानी 1947 की बात हो रही है कि उत्खनन किया गया पहला हड़प्पा स्थल निम्नलिखित में से कौन सा था। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन बी, रोपड़। नेक्स्ट प्रश्न है कि समुद्रगुप्त की प्रशस्ति संस्कृत में एक कविता के रूप में किस कवि द्वारा रचित थी, जिसे इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर अंकित किया गया था। इस प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन सी, हरिशेर। नेक्स्ट क्वेश्चन है खिज्र खां दिल्ली का शासक था, निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित था। तो खिज्र खां का जो संस्थापक माने जाते हैं वो है सैयद, तो सैयद राजवंश से संबंधित है। सी ऑप्शन सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की निम्नलिखित घटनाओं को उनके घटित होने के वर्ष से मिलाइए। फ्रेंड्स, इस प्रश्न का उत्तर बिल्कुल आसानी से दिया जा सकता है। यदि आपको अहमदाबाद में मिल मजदूरों की हड़ताल का तिथि पता हो तो इस प्रश्न का जो देखिए, अहमदाबाद में मिल मजदूरों की हड़ताल 1918 में हुआ था। यदि आपको बारदौली में किसान आंदोलन का पता हो कब हुआ था, ये 1928 में। ठीक है, तो इस तरह से देखा जाए यदि तो आपको आंसर बता देता हूँ। महात्मा गांधी ने नोआखली की यात्रा 1946 में और गांधी जी ने लंगोटी पहनना शुरू किया कब, 1921 में। तो इस तरह से देखा जाए तो चार का बी इस तरह से जो सही उत्तर है ऑप्शन सी विकल्प बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि कोलकाता स्थित फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना वर्ष 1800 में किसके द्वारा की गई थी। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन ए, रिचर्ड वेलेजली। नेक्स्ट क्वेश्चन कि महावीर उनके अनुयायियों की शिक्षाएं कई शताब्दियों तक मौखिक रूप से प्रसारित होती रही। इन्हें लगभग 15 वर्ष तक पहले लिखा गया था। वर्तमान में वे यानी ये निम्नलिखित में किस स्थान पर उपलब्ध है। इस प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन सी, वल्लभी गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार अधिनियम 1935 भारत के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा पारित सबसे लंबा अधिनियम था। मूल रूप से पारित अधिनियम बहुत लंबा होने के कारण दो अलग अलग अधिनियमों में विभाजित किया गया था, अर्थात भारत सरकार अधिनियम 1935 और तो दूसरा था इसमें बर्मा सरकार अधिनियम 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंगाल के विभाजन ने पूरे भारत में लोगों को क्रोधित कर दिया था और डेल्टा आंध्र यानी आंध्र के डेल्टा क्षेत्र में स्वदेशी आंदोलन हुआ था। इसे निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था। इस प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन सी, वंदे मातरम आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिट्टी के कणों और चट्टानों की दरारों के बीच सारा स्थान पानी से भरा होता है। इस परत की ऊपरी सीमा क्या कहलाती है। इस प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन सी, जल तालिका अर्थात वाटर टेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 जून 1943 को सुभाष चंद्र बोस निम्नलिखित में से किसके निमंत्रण पर पूर्वी एशिया आए थे। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन डी, रास बिहारी बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालय का कौन सा भाग नदियों द्वारा लाई गई असंगठित तलछट से बना है। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, शिवालिक रेंज। नेक्स्ट प्रश्न, वर्ष 1922 में असहयोग आंदोलन को निलंबित करने के बाद गांधी जी को अहमदाबाद में गिरफ्तार कर लिया गया
और कितने वर्षों के साधारण कारावास की सजा सुनाई गई? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन बी 6 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे भूरा यानी ब्राउन कोयला भी कहा जाता है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन ए लिग्नाइट कोयला। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल नीनो एक जटिल मौसम प्रणाली है जो हर 3 से 7 साल में एक बार दिखाई देती है। यहाँ अल नीनो शब्द का क्या अर्थ है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन ए बाल मसीह चाइल्ड क्राइस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस रेगिस्तान में 250 मीटर अर्थात 820 फीट तक ऊंचे बड़े रेत के टीले हैं और पृथ्वी पर रेतीले रेगिस्तान का सबसे बड़ा सन्निहित क्षेत्र है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन बी रब अल खली रेगिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में एशिया का पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र यानी EPZ कहाँ स्थापित किया गया था? इस प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन ए कांडला गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचवर्षीय योजना के किस संस्करण का उद्देश्य खाद्यान्न उत्पादन में तेजी लाना, रोजगार के अवसर बढ़ाना और खाद्य कार्य और उत्पादकता पर ध्यान केंद्रित करते हुए उत्पादकता बढ़ाना था और वह बहुत सफल रहा? तो ये किस पंचवर्षीय योजना की बात हो रही है? तो ये बी 7वीं पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय आर्थिक नियोजन के जनक थे? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन सी एम विश्वेश्वरैया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने पहले चरण के दौरान ऑपरेशन फ्लड ने भारत के 18 प्रमुख दुग्ध सेठों को भारत के 4 प्रमुख महानगरीय शहरों में उपभोक्ताओं के साथ जोड़ा। निम्नलिखित में से कौन सा शहर इस ऑपरेशन का हिस्सा नहीं था? तो ऑप्शन ए बेंगलुरु जो कि इस ऑपरेशन का हिस्सा नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 के किस अध्याय चैप्टर में पुरुष और महिला श्रमिकों को समान दरों पर पारिश्रमिक का भुगतान और अन्य मामले शामिल है? इस प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन डी अध्याय 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, GST की कौन सी प्रमुख विशेषता क्रेडिट के निर्बाध प्रवाह की अनुमति देती है और अंतिम उपभोक्ता पर कर के बोझ को कम करती है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन बी डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स यानी गंतव्य आधारित कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मामले पर अकेले केंद्रीय विधानमंडल के पास कानून बनाने की शक्ति है जिसे अवशिष्ट शक्तियों के रूप में जाना जाता है? इस प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन सी साइबर लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन ए सुकुमार सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित में से किस कारक पर निर्भर नहीं करता है? तो वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी चालक की आर्द्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में शामिल है कि राज्यपाल विधानसभा को संबोधित कर सकते हैं और राज्यपाल सदन को संदेश भेज सकते हैं? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन सी अनुच्छेद 175 यानी 175। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन जिला और अधीनस्थ न्यायालयों और उच्च न्यायालयों के आदेशों, निर्णयों और मामले के वितरण का एक व्यापक डेटाबेस प्रदान करता है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन बी राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस जानवर में अच्छी तरह से विकसित जल संवहनी तंत्र होता है? इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन ए स्पंज। नेक्स्ट क्वेश्चन, कच्चे आमों में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इस प्रश्न का जो हो जाएगा उत्तर वो सी टार्टरिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग भूमिगत जल दबाव को मापने और जल गुणवत्ता परीक्षण के लिए पानी का नमूना लेने के लिए किया जाता है? इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ए पीजोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि मानव मस्तिष्क में दो न्यूरॉन के बीच के अंतर को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन डी सिनेप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राजघाट के निकट निम्नलिखित में से किस स्थान पर महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन ए गांधी दर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान नियम NPCI यानी नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2023 में UPI पर क्रेडिट लाइन का अनावरण किया। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन बी मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अखिल भारतीय शिक्षा समागम का आयोजन भारत सरकार के निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा किया गया था। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन डी शिक्षा मंत्रालय और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने हाल ही में जनता को वास्तविक समय बाढ़ का पूर्वानुमान प्रदान करने के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन फ्लड वॉच लॉन्च किया है। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन बी श्री कुशविंदर वोहरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सीमा सड़क संगठन यानी BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने पूर्वी लद्दाख के करीब दुनिया के सबसे ऊंची मोटर वाहन चलाने योग्य सड़क का निर्माण शुरू किया। निम्नलिखित में से वर्तमान में विश्व की सबसे ऊंची मोटर वाहन चलाने योग्य सड़क कौन सी है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन बी उमलिंगला दर्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस संगठन ने हाल ही में एकलव्य एक अनुसंधान संबंध कार्यक्रम लॉन्च किया है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन ए नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे हाल ही में ललितपुर नेपाल में आयोजित काठमांडू कलिंग साहित्य महोत्सव में यशस्वी सम्मान प्राप्त हुआ है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन बी डॉक्टर माधव प्रसाद पोखरेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस दिन का नाम बताइए जो भारत में स्कूलों कॉलेजों में छात्रों के बीच बचत की आदत को बढ़ावा देने के लिए हर साल 15 सितंबर को मनाया जाता है। इस प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन बी संचयिका दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश हाल ही में ब्रिक्स का नया सदस्य नहीं बना है। तो कौन नहीं बना है, तो ऑप्शन सी क्यूबा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंक ऑफ इजराइल हाल ही में ICCR में शामिल हुआ। ICCR का पूर्ण रूप क्या है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन ए इंटरनेशनल काउंसिल फॉर क्रेडिट रिपोर्टिंग। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन इंटरनेशनल कमेटी ऑन क्रेडिट रिपोर्टिंग, डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सऊदी अरब साम्राज्य ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर दक्षिण पूर्व एशिया में मैत्री और सहयोग की संधि TAC में शामिल होने के लिए दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए हैं। इस प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन सी जकार्ता इंडोनेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट्रोलियम निर्यात देशों के संगठन OPEC की स्थापना के लिए सम्मेलन कहाँ किया गया था। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन डी बगदाद जो कि इराक में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले नियोजित आधुनिक शहर की आधिकारिक भाषा निम्नलिखित में से कौन सी है। तो भारत के पहले नियोजित जो आधुनिक शहर की आधिकारिक भाषा है वो है आपका अंग्रेजी। और कौन से आधुनिक शहर की बात हो रही है, तो चंडीगढ़ की बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किससे संबंधित एकमात्र उदाहरण जब भारत के राष्ट्रपति ने अपना वीटो शक्ति का प्रयोग किया। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन बी भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खसाबा दादा साहेब जाधव
निम्नलिखित में से किस खेल में ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने थे? इस प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन सी कुश्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान NIO का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए डोनापोला, गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी ने हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर नामक पुस्तक लिखी थी? इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन सी लाला हरदयाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस जल डमरू का नाम बताइए जो जावा सागर को हिंद महासागर से जोड़ता है। इस प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन सी सुंडा जल डमरू मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋषि मनु के अनुसार पुरानी पवित्र नदियों सरस्वती और दृश्यद्योति के बीच का भाग के नाम से जाना जाता था? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन डी ब्रह्मवर्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुजरात के छोटा उदयपुर क्षेत्र में आमतौर पर पिथौरा को प्रसाद के रूप में केवल पुरुषों द्वारा बनाए गए भित्ति चित्र यानी वॉल म्यूरल्स अर्पण किए जाते हैं। ये पिथौरा का अर्थ क्या है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन ए अन्न के देवता। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये रहा आपके लास्ट प्रश्न, जो कि इसमें हमने इस वीडियो लेक्चर में करंट अफेयर प्लस जीएस के प्रश्नों को डिस्कस किया। फ्रेंड्स, यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक शेयर करके हमारे मनोबल को बढ़ा सकते हैं, और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर हम जल्दी ही अगले शिफ्ट में जो कल एग्ज़ाम होगा पहले और दूसरे शिफ्ट का सभी इसका एनालिसिस करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, फिर हम जल्दी ही मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।